बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप। जीतता कौन है? ए जीतता है। ए बी को या तो 80 मीटर से हरा देता है या फिर 20 सेकंड से हरा देता है। मुझे यहां से ये पता चला कि ये बी जो है ये 80 मीटर की दूरी जो है वो 20 सेकंड में तय करेगा, यानी बी की चाल 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। 1 किलोमीटर की दौड़ में बी सी को 100 मीटर की शुरुआत देता है। ये जो बी है ये सी को 100 मीटर की शुरुआत देता है। अब आगे क्या पूछ रहा है? ए और बी की चाल का अनुपात क्या है? भाई सी से मतलब क्या है जब ए और बी की चाल का अनुपात पूछ रहे हो? क्या बी की चाल आपके सामने आ चुकी है 4 मीटर पर सेकंड? बहुत बढ़िया। यानी बी जो है अगर इस पूरी दूरी को तय करें, टोटल रेस थी 1 किलोमीटर, अगर बी 1000 मीटर की रेस को 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय करेगा तो पूरी रेस को 250 सेकंड में तय कर देगा। कर देगा क्या? 20 सेकंड से हार जाता है, 20 सेकंड से हार जाता है। क्या ए ने उस रेस को 230 सेकंड में कंप्लीट किया होगा? क्या ए ने उस रेस को 230 सेकंड में कंप्लीट किया होगा? मेरे भाई अगर फाइनल रेस ये 250 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, ये 230 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, तो टाइम का रेशो क्या 25-23 आ जाएगा? क्या 25-23 आ जाएगा? ए का टाइम 23 आ जाएगा, बी का टाइम 25 आ जाएगा। इस पूरी रेस को कंप्लीट करने में तो अगर टाइम का रेशो 23-25 है तो चाल का रेशो क्या आ जाएगा? 25-23 आ जाएगा। पूरी रेस दोनों के लिए बराबर है। जब डिस्टेंस बराबर होती है तो जो टाइम का उल्टा होता है वही मेरे प्यारे दोस्त स्पीड का रेशो होता है। सेकंड की बढ़त दी। एक 900 मीटर की दौड़ है, अतुल ने वीसू को 20 सेकंड की बढ़त दी, यानी वीसू को 20 सेकंड पहले दौड़ा दिया अतुल ने और उसे 135 मीटर से हरा दिया। 135 मीटर से हरा दिया, अतुल यहां पहुंच गया है, विशु इससे 135 मीटर पीछे रह गया है। यानी कि 20 सेकंड की बढ़त देने के बावजूद भी विशु 135 मीटर से अतुल से रेस हार जाता है। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है मेरे भाई। फिर से वही दौड़ लगाते समय अतुल ने 189 मीटर की बढ़त दी, इस बार उसने मीटर में बढ़त दी है और उसे 8 सेकंड से हरा दिया। 8 सेकंड से हरा दिया, 8 सेकंड से हरा दिया मेरे भाई। विशु 900 मीटर की दौड़ कितने समय में पूरी कर सकता है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मेरे प्यारे दोस्त विशु को 135 मीटर की बढ़त दी होती तो ये 20 सेकंड से रेस हार जाता। ये बात हमारे समझ में आ रही है। जैसे ही बढ़त थोड़ी सी ज्यादा दी, बढ़त कितनी ज्यादा दी? 54 मीटर बढ़त ज्यादा दी, इसमें से इसे घटाया तो 54 मीटर। जैसे ही 54 मीटर की बढ़त ज्यादा दी वैसे ही समय कितने सेकंड घट गया? 12 सेकंड घट गया। यानी मुझे समझ में आ गया कि विशु जो है वो 54 मीटर की दूरी 12 सेकंड में तय करता है। अब उसने विशु का ही पूछा है कि विशु 900 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर 54 मीटर की दूरी 12 सेकंड में तय करता है तो 1 मीटर की दूरी 12/54 सेकंड में तय करेगा। तो 900 मीटर की दूरी आपसे पूछा है कितने समय में तय कर देगा। ये विशु को लगने वाला समय आ जाएगा। आपने कहा 9 से काटा 9, 9 चिक्का 54, 6 दूनी 12, 200 सेकंड का मतलब होता है 3 मिनट 20 सेकंड। क्या हो जाएगा? 3 मिनट 20 सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 3 मिनट 20 सेकंड इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये बातें समझ में आई क्या? तो आप कह देंगे ये बातें समझ में आ गई। अब मेरे प्यारे दोस्त शुरू होता है सर्कुलर रेस। सर्कुलर रेस हेडिंग बनाइएगा, सर्कुलर रेस हेडिंग बनाइएगा। सर्कुलर रेस पे थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सर्कुलर रेस पे हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं मेरे भाई। हेडिंग बना दीजिएगा, वृत्तीय दौड़ इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वृत्तीय दौड़ इसे बोला जाता है मेरे भाई। 2017 के जो क्वेश्चंस नहीं बनते वो कैसे करें प्लीज आप करा दो सभी। 2017 के सारे क्वेश्चंस आप देखोगे, 2-3 सीरीज हो रखी है। ओल्ड इज गोल्ड 2021 में कराई थी और 2017 के सारे क्वेश्चन 2021 में हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अब भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं उठा रहा होता हूं, बार बार उन्हीं क्वेश्चंस को करना सही नहीं है। ठीक है, अब एक बार जब करा दिया है तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आप लोगों के सामने से निकलने चाहिए, कुछ अलग क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने से निकलने चाहिए। देखना थोड़ा सा ध्यान से, है ना मेरी भाई, बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। वृत्तीय दौड़ होती है जब आपका एक ग्राउंड होता है, वृत्त के रूप में आपका एक ग्राउंड होता है, वृत्त के रूप में आपका एक ग्राउंड होता है। मैंने मान लिया इस ग्राउंड की जो लंबाई है वो 1200 मीटर का ये ग्राउंड है। कितने मीटर का ग्राउंड है? ये 1200 मीटर का ग्राउंड है। बच्चा ध्यान से सुनना, सारी चीजें यहीं क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर ये चीज ध्यान से नहीं समझी तो फिर क्वेश्चन में बार बार मुझे डिस्टर्ब करोगे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहीं से चीजें समझ लीजिए। मैंने कहा कोई व्यक्ति ए है जो 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहा है, एक व्यक्ति बी है जो 4 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहा है। 4 से नहीं कहते हैं, 9 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहा है। ए जो है वो 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहा है, बी जो है वो 9 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहा है। पहले टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है? पहले टाइप का क्वेश्चन बनता है कि अगर वो समान दिशा में जा रहे हैं, अगर वो समान दिशा में जा रहे हैं तो पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे? पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे? समान दिशा में पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे भाई? तो समय का फॉर्मूला क्या होता है? समय का फॉर्मूला होता है दोनों के बीच की डिस्टेंस, यानी टोटल लंबाई 1200 मीटर है। अगर वो एक ही दिशा में चल रहे हैं तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होगी। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं कहूं तो वो 200 सेकंड बाद पहली बार मिलेंगे, 200 सेकंड बाद पहली बार मिलेंगे। आपको यह बात समझनी होगी कि अगर दो व्यक्ति एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो दूसरा वाला व्यक्ति जिसकी स्पीड तेज है वो शुरुआत में ही आगे निकल जाएगा। मान लीजिए जितने समय में पहला व्यक्ति यहां पहुंचा होगा जिसकी स्पीड धीमी है, उतने समय में दूसरा व्यक्ति यहां चक्कर मार के यहीं वापस आ गया होगा, तो अब इन दोनों का यहां मिलन होगा। यानी कि आपको यह बात दिमाग में सेट करनी होगी कि पहली बार जब मिलन होता है उनका समान दिशा में चलते हुए, जब एक चक्कर चढ़ जाता है तब मिलन होता है। जिसकी स्पीड धीमी है वो इतनी देर में यहां से यहां तक ही आएगा, जिसकी स्पीड तेज है वो बहुत तेज जाके वापस से आता हुआ उसे यहां मिलेगा। यानी एक चक्कर, ध्यान से, दो धावक ए और बी 1200 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। उनकी गति क्रम से यह है, वे पहली बार शुरुआती बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे? प्यारे दोस्त, ये शुरुआती बिंदु पर आ चुका है, वो पहली बार नहीं पूछा है कि पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे, नहीं, वो पहली बार शुरुआती बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो आप एक अलग से कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम लोग, जब वो शुरुआती बिंदु पर मिलने का पूछता है, जहां से चले हैं वहां कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे, जब वो शुरुआती बिंदु पर मिलने का पूछता है। बीच में पहली बार कब मिलेंगे उस टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं, लेकिन शुरुआती बिंदु यानी जहां से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पर कितने समय बाद मिलेंगे वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से। मैंने आपसे कहा ये एक ग्राउंड है, इसकी लंबाई दी है 1200 मीटर, एक व्यक्ति की चाल है 4 मीटर पर सेकंड, दूसरे व्यक्ति की चाल है 3 मीटर पर सेकंड। चाहे वो समान दिशा में चल रहे हो चाहे वो विपरीत दिशा में चल रहे हो,
जब भी वो प्यारे दोस्त आपसे स्टार्टिंग बिंदु पर पूछता है, जब भी वो आपसे स्टार्टिंग बिंदु पर पूछता है कि यहां कितने समय बाद मिलेंगे, तो यहां कितने समय बाद मिलेंगे, इसके लिए आपको क्या करना होता है, आप सबसे पहले ये देखिए कि ए पूरा चक्कर जो है वो कितने समय में पूरा करेगा। ए का निकाल लीजिए, ए पूरा चक्कर कितने समय में लगाएगा। समय बराबर ए को 1200 मीटर की दूरी तय करनी है, ए की चाल है 4 मीटर पर सेकंड, यानी ए पूरा चक्कर 300 सेकंड में लगाएगा, यानी ए हर 300 सेकंड में पूरा चक्कर लगाएगा, ए हर 300 सेकंड में पूरा चक्कर लगाएगा। हो गया मेरे प्यारे दोस्त? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो गया। अच्छा मुझे बताइएगा कि बी जो है ये ए का समय है, मैंने आपसे पूछा बी जो है वो पूरा चक्कर जो है वो कितने समय में लगाएगा, तो आपने कहा 1200 मीटर जाना है और बी की चाल है 3 मीटर पर सेकंड, यानी ये हर 400 सेकंड में चक्कर लगाएगा। मैं यहां पूछना चाह रहा हूं मेरे भाई, मैं यहां जब ए की बात होगी तो ए हर 300 सेकंड बाद, यानी पहले चक्कर 300 सेकंड में लगाएगा, फिर 600 सेकंड में यहां आएगा, फिर 900 सेकंड में यहां आएगा, फिर 1200 सेकंड में यहां आएगा, फिर 1500 सेकंड में यहां आएगा, और ऐसे ही पूरा चक्कर करता रहेगा। ये जो बी है ये हर 400 सेकंड में चक्कर लगाएगा, पहली बार यहां 400 सेकंड में आएगा, फिर 800 सेकंड में आएगा, फिर 1200 सेकंड में आएगा, फिर 1600 सेकंड में यहां आएगा, और ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन आप मुझे बताइए ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने समय बाद मिलेंगे? क्या 1200 सेकंड बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर ही हैं? 1200 सेकंड में ये 4 चक्कर लगा चुका होगा, 1200 सेकंड में ये 3 चक्कर लगाएगा, और मैंने कहा था जब भी पहली बार मिलने का समय आता है तो एक चक्कर एक्स्ट्रा लगता है, जो मिलता है जो तेज चलता है वो एक चक्कर एक्स्ट्रा मारता है, यानी कि 1200 सेकंड बाद ये दोनों एक बार फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। अब ऐसा थोड़ी ना करेंगे हमारे बार, हम ये करते हैं कि मेरे भाई इसने कितनी देर में चक्कर पूरा किया है 300 सेकंड में, इसने कितनी देर में चक्कर पूरा किया है 400 सेकंड में, तो आप एक चक्कर तय करने में लगने वाले समय का एलसीएम निकाल दो। आप जब इनका एलसीएम निकाल दोगे तो यही वो समय आ जाएगा जिस समय के बाद ये दोनों शुरुआती बिंदु पर मिल रहे होंगे, शुरुआती बिंदु पर मिल रहे होंगे, शुरुआती बिंदु पर मिल रहे होंगे, शुरुआती बिंदु पर मिल रहे होंगे। आइएगा क्वेश्चन पे, पढ़िए इस क्वेश्चन को ध्यान से मेरे प्यारे दोस्त। हाँ, घंटी वाले क्वेश्चन की तरह है बिल्कुल, ये क्वेश्चन घंटी वाले क्वेश्चन हो गए, ट्रैफिक सिग्नल वाले क्वेश्चन हो गए, ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी की तरह है। आप चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय निकाल दीजिए और उस समय का एलसीएम निकाल देंगे, तो मेरे प्यारे दोस्त ये मेरे प्यारे भाई स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार मिलने का समय आ जाएगा, और हर 1200 सेकंड पर ये स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल रहे होंगे। बताइए बेटा, कल क्लास नहीं होगी है ना, कल क्लास नहीं होगी, और अब आप कहेंगे जी बीच में भी आपने एक छुट्टी ले ली थी, तो मेरे प्यारे दोस्त मैं कल सुबह क्लास ले लूंगा, लेकिन थोड़ा सा मतलब अब मैं क्या कहूँ, मतलब बॉडी जो है वो थोड़ा सा परेशान सी है, और दिल्ली पुलिस की क्लास कल होगी 9 से 11 से 1 का उनका टाइम है, वो क्लास छोड़ नहीं सकता क्योंकि उनके 15 से एग्जाम है, 15 से एग्जाम है मेरे भाई, इस वजह से वो क्लास 15 के 15 दिन लगातार होगी, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए, अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त अब कल क्लास नहीं होगी, अब हम मंडे में मिलेंगे, कल रिवीजन के लिए भी आपको टाइम मिल जाएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 90 क्या होगा? ठीक है, कल पेपर भी आईपीपीएस का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन ने कहा दो धावक ए और बी 1200 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में दौड़ना चालू करते हैं, ये एक ट्रैक है और इस पर ए और बी विपरीत दिशाओं में दौड़ना चालू करते हैं, ए इधर चल रहा है बी इधर चल रहा है, उनकी गति क्रम से ए की गति है 10 मीटर पर सेकंड और बी की गति है 12 मीटर पर सेकंड, कितनी है 15 मीटर पर सेकंड, कितनी है मेरे प्यारे दोस्त 15 मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है, हाँ क्वेश्चन ने कहा है वे पहली बार शुरुआती बिंदु यानी यहां पर पूछना चाह रहा है जहां से दौड़ना चालू किया था। आप बताइए पहले को कितना समय लगेगा? 1200 मीटर की रेस कंप्लीट करनी है, 10 की गति से करनी है, तो पहला वाला एक चक्कर 120 सेकंड में कंप्लीट करेगा, करेगा क्या? तो क्या आप कहेंगे बिल्कुल करेगा जी। अच्छा मुझे बताइए दूसरा वाला 1200 मीटर की दूरी को 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से क्या 80 सेकंड में कंप्लीट करेगा? अब मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले दूं, 120 और 80 का एलसीएम ले दूं, तो यही वो समय आ जाएगा, जहां ये शुरुआती बिंदु पर एक साथ मिल रहे होते हैं। 120 और 80 का एलसीएम होता है 240 सेकंड बाद। आई के वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ते हैं, ये 600 मीटर का एक ट्रैक है बेटा जी, ध्यान से समझना, ये 600 मीटर का एक ट्रैक है, यहाँ 3 धावक दौड़ रहे हैं, ए और बी समान दिशा में दौड़ते हैं, ये इधर दौड़ता है, बी भी इसके समान दिशा में दौड़ते हैं, और सी जो है इनके विपरीत दौड़ रहा है। ए की गति है 10 मीटर पर सेकंड, बी की गति है 20 मीटर पर सेकंड, और सी की गति कितनी है 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ए और बी समान दिशा में दौड़ते हैं जबकि सी विपरीत दिशा में दौड़ता है। क्वेश्चन ने आपसे पूछा है वे पहली बार एक साथ कितने समय बाद मिलेंगे। पहले मैं ए और बी के मिलने का समय निकाल लेता हूं कि ए और बी के मिलने का समय कितना होगा। मैंने कहा ए और बी के मिलने का समय निकाल लेते हैं, ए और बी कब मिलेंगे मेरे भाई? आपने कहा ए और बी के मिलने का समय है, दूरी दे रखी है 600 मीटर, दोनों एक ही दिशा में है तो दोनों की चालों का अंतर सापेक्ष चाल होगा, यानी कि हर 60 सेकंड बाद ए और बी मिलेंगे, हर 60 सेकंड बाद ए और बी मिलेंगे। मैंने मेरे प्यारे दोस्त या तो ए का सी के साथ निकाल लो या बी का सी के साथ निकाल लो, मैंने ए और सी के मिलने का समय निकाल लिया, मैंने ए और सी के मिलने का समय निकाल लिया मेरे प्यारे दोस्त। ए और सी कब मिलेंगे? तो आपने कहा ए और सी दूरी कितनी है 600 मीटर है, ए और सी देख रहा हूं दोनों विपरीत दिशा में 30 और 10 40 सेकंड 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, यानी कि ये हर 15 सेकंड के बाद मिलेंगे, ये हर 15 सेकंड के बाद मिलेंगे। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि तीनों का मिलने का एक जगह समय कितना होगा। तो मेरे भाई ए जो है वो बी से 60 सेकंड बाद मिल रहा है, ए जो है वो सी से 15 सेकंड बाद मिल रहा है, इन दोनों का एलसीएम ले दो, यानी कि हर 60 सेकंड के बाद क्या तीनों एक ही जगह होंगे? आप समझिए पहले, ए बी से हर 15 सेकंड में मिलेगा, ए बी से हर 60 सेकंड बाद मिलेगा, यानी हर 60 सेकंड में मिलेगा मेरे भाई। ए जो है वो सी से हर 15 सेकंड में मिल रहा होगा। मैंने कहा दोनों एक साथ, ये तीनों एक साथ कितने समय बाद मिलेंगे? तो इन दोनों का एलसीएम ले दो, 60 और 15 का मतलब हर 60 सेकंड बाद, हर 60 सेकंड बाद इन तीनों का मिलन होगा, हर 60 सेकंड बाद इन तीनों का मिलन हो जाएगा, हर 60 सेकंड बाद इन तीनों का मिलन हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो जब भी दो एक ही दिशा में चल रहे हों, एक विपरीत दिशा और एक ही समय पर दौड़ना शुरू करके, दो धावक पी और क्यू 6 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 500 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक के परित विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं, विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं। यदि वे पहली बार मिलने के बाद अपनी चाल परस्पर बदल लेते हैं तो शुरुआती बिंदु पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा? नजारा समझिए, नजारा क्या है? नजारा यह है कि यहां से एक पी दौड़ना स्टार्ट करता है इस डायरेक्शन में और विपरीत दिशा में क्यू दौड़ना स्टार्ट करता है। जो पी की चाल है वो 6 मीटर प्रति सेकंड है और क्यू की चाल जो है वो 10 मीटर प्रति सेकंड है, ऐसा क्वेश्चन ने दिया है। ठीक है बच्चे, 500 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक के परित विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं। यदि वे पहली बार मिलने के बाद, ये धीमा चल रहा है ये तेज चल रहा है, मैंने मान लिया ये यहां कहीं मिलते हैं, इसके द्वारा तय की गई दूरी ये है जो कि 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय हुई है, और इस व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी ये है जब ये मिले जो कि 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय हुई है। इस क्यू को इधर आना है,
इस पी को इधर जाना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि यदि वे पहली बार मिलने के बाद अपनी चाल परस्पर बदल लेते हैं, यानी क्यों इधर जा रहा है, क्यों 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा था, अब इसने अपनी चाल बदली, अब इसकी चाल 6 मीटर पर सेकंड होगी, और पी की चाल 6 मीटर पर सेकंड थी, यहां बदली, इसकी चाल 10 मीटर पर सेकंड होगी। तो वे शुरुआती बिंदु पर कितने समय में पहुंचेंगे? तो भैया ये दूरी भी तो 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय की थी, तो जितना समय इसे यहां से यहां तक आने में लगेगा, ये दूरी पहले भी 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ही तय की थी, उतना ही समय इसे यहां से यहां आने में लगेगा, यानी दोनों समान समय पर पहुंचेंगे। पी और क्यू दोनों एक ही समय पर पहुंचेंगे, क्योंकि जितनी चाल से गया है उतनी से ही वापस आना है, तो उतना ही समय लगेगा जितना इसे यहां से यहां तक पहुंचने में लगा था, उतना ही वापस आने में लगेगा, क्योंकि उसी चाल से वापस आना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त पी और क्यू दोनों एक ही समय पर पहुंचेंगे भाई साहब। ठीक है, दिशाओं में दौड़ रहे हैं तो दोनों चालें जुड़ जाएंगी, 25 और 15 40 हो जाएगा, यानी पहली बार मिलने का समय जो होगा वो मेरे भाई 30 सेकंड होगा। हर 30 सेकंड पर इन दोनों का मिलन होगा, हर 30 सेकंड पर मेरे भाई। तो उसने दूसरी बार पूछा, दूसरी बार कितने समय बाद मिलेंगे? अगर पहली बार 30 सेकंड के बाद मिल रहे हैं तो दूसरी बार जो है वो 60 सेकंड के बाद मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो साइकिल चालक 2000 के एक वृत्ताकार ट्रैक के परित क्रम से 6 मीटर पर सेकंड और 4 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक चाल से विपरीत दिशाओं में दौड़ते हैं। विपरीत दिशाओं में, ये जॉय इधर है, ये कैट इधर है। जॉय की चाल है 6 मीटर पर सेकंड और कैट की चाल है 4 मीटर पर सेकंड, और ग्राउंड जो है वो 1100 मीटर लंबा है, और विपरीत दिशाओं में दोनों दौड़ रहे हैं। ठीक है, जब भी वे मिलते हैं उसी बिंदु से शुरू करते हुए जॉय की चाल आधी हो जाती है, यानी ये जॉय की चाल आधी हो जाती है और कैट की चाल दुगनी हो जाती है। वे शुरुआत से कितने समय के बाद दूसरी बार मिलेंगे? पहली बार बताइए कितने समय बाद मिलेंगे? दोनों के बीच की दूरी 1100 मीटर है, ये विपरीत दिशा में दोनों की चालों का योग सापेक्ष चाल हो जाएगी। पहली बार 110 सेकंड के बाद मिलेंगे, पहली बार 110 सेकंड के बाद मिलेंगे। ठीक है, अब उसने कहा है कि जब वो मिलते हैं तो उसी बिंदु से जॉय की चाल आधी हो जाती है, यानी दूसरी बार इसकी चाल 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी और इसकी चाल 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, कैट की चाल दुगनी हो जाती है। तो मिलने के जब वो मिले होंगे फिर से उसके बीच की डिस्टेंस 1100 मीटर रही होगी। अब इनकी सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? सापेक्ष चाल फिर से 11 हो जाएगी, यानी कि मेरे भाई अब ये 100 सेकंड बाद मिलेंगे। यानी पहली बार इनके मिलने का समय 110 सेकंड होगा, दूसरी बार इनके मिलने का समय 100 सेकंड होगा, यानी दूसरी बार जो ये मिलेंगे शुरुआत से 210 सेकंड बाद मिलेंगे। दूसरी बार जो ए और बी जो है वो 1200 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर 12 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। ये एक ट्रैक है, ध्यान से पढ़ना, ये एक ट्रैक है, इसकी लंबाई है 1200 मीटर। इन्हें 12 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, यानी इन्हें 12000 मीटर की दौड़ लगानी है। टोटल एक चक्कर 1200 मीटर का है, यानी इन्हें 10 चक्कर मारने होंगे। 10 चक्कर की रेस है मेरे प्यारे दोस्त, ये बात आपके समझ में आ गई हो। ठीक है, आगे बढ़िएगा मेरे भाई। वे क्रम से 300 सेकंड और 400 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। अगर पहला व्यक्ति 300 सेकंड में चक्कर पूरा करता है तो पहले व्यक्ति की चाल कितनी आ जाएगी? पहले व्यक्ति की चाल आ जाएगी 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दूसरे व्यक्ति की चाल कितनी आ जाएगी? दूसरा व्यक्ति जो है वो एक चक्कर 400 सेकंड में पूरा करता है, तो दूसरे व्यक्ति की चाल आ जाएगी 3 मीटर पर सेकंड। आगे क्या चल, अब उसने कहा प्रारंभ से कितने समय बाद, शुरुआत से कितने समय बाद तेज व्यक्ति धीमे व्यक्ति से अंतिम बार मिलेगा? शुरुआत से कितने समय बाद तेज व्यक्ति धीमे व्यक्ति से अंतिम बार मिलेगा? जब रेस हो रही है तो दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ेंगे, रेस हो रही है तो। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जब पहली बार वो मिलेंगे, पहली बार जब वो मिलेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त अब आप मुझे ये बता दीजिए, पहली बार जब वो मिलेंगे तो कितने समय बाद मिलेंगे? तो आपने कहा कि पहली बार जब वो मिलेंगे तो एक चक्कर लगाने के बाद मिलेंगे, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त दोनों के बीच की दूरी है 1200 मीटर, दोनों की सापेक्ष चाल है 1 मीटर पर सेकंड, यानी कि हर 1200 सेकंड के बाद वो मिल रहे होंगे, हर 1200 सेकंड के बाद वो मिल रहे होंगे, हर 1200 सेकंड के बाद वो मिल रहे होंगे। अगर मैं दूरी में बात करूं तो 1200 सेकंड में ये कितनी दूरी तय कर लेगा? 1 सेकंड में 4 मीटर जाता है, तो 1200 सेकंड में क्या ये 4800 मीटर की दूरी तय कर लेगा तेज चलने वाला? यानी कि हर 4800 मीटर की दूरी तय करने पर वो आपस में मिल रहे होंगे। तेज चलने वाला ही पूछा कि तेज चलने वाला जो है कितने समय बाद जो तेज व्यक्ति है वो धीमे व्यक्ति से अंतिम बार मिलेगा। टोटल रेस है 12000 मीटर की, पहली बार जो तेज चलने वाला व्यक्ति है वो 4800 मीटर चलने के बाद मिलेगा, दूसरी बार फिर 4800 मीटर चलेगा तब मिलेगा, यानी 9600 मीटर की दूरी तय करने पर मिलेगा, और तीसरी बार जो है वो 4800 फिर जोड़ दो मेरे भाई, 4800 फिर जोड़ोगे, 4800 फिर जोड़ोगे तो आप कहेंगे 14400 मीटर की दूरी तय करने पर मिलेगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त रेस 12000 मीटर की है तो हम इसे लेंगे ही नहीं, केवल वो 2 बार ही उससे मिलेगा। पहली बार 1200 सेकंड बाद, दूसरी बार 2400 सेकंड बाद। उसने कहा है अंतिम बार कितने सेकंड बाद मिलेगा, तो आपका जवाब हो जाएगा 2400 सेकंड बाद, 2400 सेकंड बाद। इसीलिए मैंने कहा था लाजवाब क्वेश्चन है, दोबारा से समझ लो मेरे भाई, दोबारा से समझ लो। ठीक है, अब आपने कहा जी आपको कैसे पता चला कि ये समान दिशा में चल रहे हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा। ए और बी 1200 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर 12 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं, वे क्रम से इतने सेकंड में प्रारंभ से कितने समय बाद तेज व्यक्ति धीमे व्यक्ति से अंतिम बार मिलेगा? तो मेरे भाई जब रेस होती है ना, जब कुछ भी ना दिया हो और रेस की बात लिखी हो तो रेस होती है हमेशा समान दिशा में। दो व्यक्ति वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, एक दौड़ता है 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, एक दौड़ता है 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। वृत्ताकार पथ की लंबाई जो है वो कितने है? 100 मीटर है। दोनों की डायरेक्शन जो है वो विपरीत है, एक इधर दौड़ रहा है, एक इधर दौड़ रहा है। तो ज्ञात कीजिए वे एक दूसरे को कितने अलग अलग बिंदुओं पर पार करेंगे। क्वेश्चन ये होता है मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन ये होता है कि अलग अलग बिंदुओं पर कितनी देर में पार करेंगे। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझ, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब डिटेल में समझाने की बात आएगी तो आप स्टार्टिंग पॉइंट पे निकालिए, स्टार्टिंग पॉइंट पे ये वाला व्यक्ति कितनी देर में चक्कर पूरा करेगा, तो आप कहेंगे 100 मीटर की दूरी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जाना है, तो मेरे प्यारे दोस्त 5 सेकंड में पूरा दूरी तय कर लेगा। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में दूरी तय कर लेगा। ठीक है, यानी ये पूरा चक्कर 5 सेकंड में लगाएगा। ये वाला कितनी देर में चक्कर लगाएगा, तो आप कहेंगे ये 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जाता है, तो ये पूरा चक्कर लगाएगा 10/3 सेकंड में। मैंने आपसे कहा था कि ये वाला पूरा चक्कर 5 सेकंड में लगाता है, ये वाला पूरा चक्कर 10/3 सेकंड में लगाता है। इनका एलसीएम निकाल दो, तो 5 और 10, ऊपर का एलसीएम निकालेंगे 10 आएगा, नीचे का एलसीएम निकालेंगे, यानी हर 10 सेकंड बाद इन दोनों का मिलन होगा शुरुआती बिंदु पर, शुरुआती बिंदु पर। ठीक है,
अगर शुरुआती बिंदु पर 10 सेकंड बाद ये आपस में मिल रहे होंगे शुरुआती बिंदु पर, तो कहना बीच में कितनी बार मिल जाएंगे, बीच में मिलने का टाइम निकाल लो। 100 मीटर की दूरी है, जब दोनों विपरीत दिशा में चलेंगे दोनों की चालें जुड़ जाएंगी, 50 मीटर पर सेकंड चाल आ जाएगी, यानी कि हर 2 सेकंड बाद ये विपरीत दिशा में बीच में मिल रहे होंगे, हर 2 सेकंड बाद ये बीच में मिल रहे होंगे। अगर शुरुआती बिंदु पर तो ये 10 सेकंड में मिलते हैं और हर 2 सेकंड पर ये बीच में मिल रहे हैं, हर 2 सेकंड पर मिल रहे हैं, हर 2 सेकंड पर मिल रहे हैं, तो क्या शुरुआती बिंदु पर मिलने से पहले क्या ये 5 बार मिल चुके होंगे, क्या ये 5 बार मिल चुके होंगे? तो आपने कहा जी बिल्कुल मिल चुके होंगे। मैं ऐसे नहीं करना है। जब भी आपसे ये कहे कि कितनी बार मिल चुके होंगे, आप उनकी स्पीड का रेशो निकाल लो। पहले की स्पीड है 20, दूसरे की स्पीड है 30, दोनों का रेशो निकाल लिया। और मेरे भाई अगर विपरीत में है तो दोनों को जोड़ दो, 3 और 2 5 हो जाएंगे, और अगर समान दिशा में है तो दोनों को घटा दो, 1 हो जाएगा। तो उसने विपरीत दिया है तो विपरीत में दोनों को जोड़ा तो 5 बार ये एक दूसरे से मिल रहे होंगे। अगर ये समान दिशा में होते तो दोनों को घटा देते, ये 1 बार मिल रहे होंगे। ये इसकी डायरेक्टली ट्रिक है, ये इसकी डायरेक्टली ट्रिक है। स्पीड का रेशो निकालो, रेशो निकाल के अगर वो विपरीत दिशा में है तो दोनों को जोड़ दो, और अगर वो समान दिशा में है तो दोनों को घटा दो, आपको पता लग जाएगा वो कितनी बार मिल रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, जैसे यहां देखिए भाई ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, मैं उसके जैसे ही 1-2 क्वेश्चन और दिखा देता हूं। ये रहा,